ये जो कॉमर्शियल गैस की सप्लाई कम होने से जो एक लेवल पर संकट हुआ कि लोग लौटने लगे, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, उनको ढाबे बंद हो गए, रेस्तरां बंद हो गए, कैंटीन्स बंद हो गए, उससे भी एक पैनिक बना। तो लोग नहीं समझते इस बारीकी को कि कॉमर्शियल गैस की सप्लाई कम हुई है, डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई 100% है, उसमें आप पीएनजी कनेक्शन ले लें और पीएनजी नहीं है तो एलपीजी कनेक्शन अगर आपके पास है तो आपको सिलेंडर मिलेगा और तय समय पर भी मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरह से पैनिक बाइंग होती है तब तो ये पैनिक बाइंग कौन खड़ी कर रहा है? ये हम और आप जैसे लोग ही हैं जो सिलेंडर लेकर सड़क पर मौजूद हैं, जिनके घर में ऑलरेडी एक सिलेंडर है। उन्हें इंतजार करना चाहिए 25 दिन का, लेकिन वो इंतजार नहीं कर रहे हैं। इस पैनिक की वजह से, डर की वजह से वो दूसरा सिलेंडर भी लेने के लिए लाइन में लग जा रहे हैं। तो ये गलती हमारी और आपकी भी है। सरकार ये कह रही है कि उनके पास डोमेस्टिक एलपीजी की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन एक डर अब जो लोगों के मन में है वो डर है कि कीमत, क्या पेट्रोल और डीजल की कीमत, एलपीजी की कीमत ये बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि जंग की वजह से क्रूड ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है और ये बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। मोदी सरकार ने ऐसे में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर एक्साइज ड्यूटी 0 कर दी गई है। साथ ही सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है ताकि रिफाइनरी दूसरे देशों को निर्यात ना कर सके, पहले वो देश की जरूरतों को पूरा करें। क्योंकि ऑयल कंपनीज क्या करती हैं, अपनी जरूरत का जितना है उतना अपने देश में लगाकर फिर बाकी देशों को भी सप्लाई करती है और मुनाफा कमाती है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता ये है कि एक्साइज ड्यूटी घटाकर और बाकी देशों में अगर कोई बेचना चाह रहा है उस पर ड्यूटी बढ़ाकर इस मैनेजमेंट को मोदी सरकार कर पा रही है। राहुल जी, देखिए, ऑयल की सारी इकोनॉमी को समझने की ज़रूरत है। अब इसमें दो तरह के टैक्स, एक्साइज टैक्स आता है और स्टेट अपने टैक्सेस वैट लगाते हैं और कुछ और भी टैक्सेस लगाते हैं, रोड यूजेज टैक्स और बाकी सब कुछ लगाया जाता है। तो एक तो सरकार जो ये आप 10% 10 रुपए जो कम किए हैं, एक पेट्रोल में 13 से 10 और 0 हो जाता है डीजल की बात करते हैं, ये बेसिकली जो फ़ायदा पहुंचाएगा, ये फ़ायदा पहुंचाएगा जो रिटेल की, मतलब ऑयल मार्केटिंग एजेंसीज हैं, मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको। इस वक्त जो हालात है उसमें लगभग 48 रुपये से ज़्यादा, 48.8 रुपये लगभग हर लीटर पर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो लूज़ कर रही हैं। इसलिए लूज़ कर रही हैं क्योंकि दाम बढ़ गए हैं, इंटरनेशनली दाम बढ़ गए हैं और जो है वो अपने दाम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे में उनको लॉस हो रहा है। एक तो ये कंपनसेशन होगा। अब स्टेट से जब प्रधानमंत्री आज बात करेंगे तो वो ये भी बात करेंगे कि क्या आप वैट कम कर सकते हैं। आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि अगर आंध्रा की हम बात करें तो 35 रुपये से ज़्यादा वैट लगता है, तो क्या वो कम करेंगे? यही जो है वो तेलंगाना में है, इसी तरह से लगभग हिमाचल में है, तो कई जगह पे 27-28 रुपये बहुत ज़्यादा जगह पे है। तो क्या ये कम हो सकता है ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो कंज्यूमर को पहुंच सके? जब तक वैट वहाँ पर है बहुत ज़्यादा कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, जो कंपनियों का लॉस है, जो कंपनियों को बहुत ज़बरदस्त घाटा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है वो कंपनसेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा नायरा जैसी कंपनीज हैं जो कि रिटेल सबसे बड़ी रिटेल है, उसने 5 रुपये 3 रुपये बढ़ाने की बात की है। तो ये सारी दिखाता है कि जो सरकारी कंपनियां हैं वो इसलिए नहीं बढ़ा रही हैं क्योंकि कंज्यूमर को दिक्कत ना हो, और वो सारा जो दिक्कत आ रही, जो घाटा हो रहा है, वो खुद सहन कर रही है। ठीक।